श्री स्वामी जी महाराज ने जो हमें ये मार्ग दिया है नाम जाप का, नित्य करना, निरंतर करना और बड़े भक्ति भाव पूर्ण भावना सहित इस जाप का करना। फिर साथ में जो जाप करने वाला है उसे यह दृढ़ निश्चय होवे कि मेरा यह साधन, ये मेरा जाप देव आदि देव परम पिता परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है। वह मेरे अंग संग है, वह मुझसे दूर नहीं है, वह सर्व शक्तियों के स्वामी है और वह मेरे भीतर ही विद्यमान है, विराजमान है। मेरे राम को कुछ भी बताने की आवश्यकता ही नहीं, वह अंतर्यामी है, वह सब जानता है। बिन बोले उसको कुछ भी नहीं भी बोलोगे तो भी वह जानता है। भीतर के सूक्ष्म भाव को वह जानने वाला है। इसलिए उसकी सुंदरता यही है कि वह अपने शरणागत को पूर्ण संरक्षण दे देता है, उसकी सहायता करता है, उसके अवगुण दुर्गुण वह स्वयं दूर करने लगता है। जो भी कोई दृढ़व्रती पूर्ण विश्वासी नाम का जाप करता है, उसके सारे कार्य देवादिदेव स्वयं सिद्ध करने लगते हैं। अतिशय मंगल स्वरूप आए। उसका स्वरूप क्या है? अतिशय, वह मंगल करने वाला है, यही उसका स्वरूप है। जो उसकी शरण में आ गया उसका अमंगल तो होगा ही नहीं। हां, कल्याण निश्चित रूप से अवश्यमेव हो जाएगा। फिर परम कल्याण कारिणे, वह परम कल्याण करने वाला है। सर्व शक्ति मद्देवाय, सर्व शक्तियों का स्वामी है। बिना कान के सुनता है, बिना आंख के देखता है और बिना मुख के अनहद नाद अपने साधक, अपने शरणागत तक अपनी वाणी पहुंचा देता है। वह सर्व शक्तियों का स्वामी है। उसे किसी भी कार्य में कोई भी कठिनाई नहीं है और वह अपना कार्य बिना रोक टोक के करता है। उसके कार्य में कोई बाधा विघ्न उत्पन्न कर ही नहीं सकता, ना तपस्या से, ना बलपूर्वक। जो उसकी इच्छा है वह अवश्यम भावी नियम के अंतर्गत है, वही नियम है उसका। इसलिए साधक बड़े भक्ति भाव पूर्ण भावना से, नित्य नियम से उसकी शरण को ग्रहण करता है, उसको नमन करता है, उसको सीधा संबोधन करता है, नमस्कार सप्तक के द्वारा। हे देव आदिदेव आवाहन कर लेता है, अपने सम्मुख प्रकट कर लेता है। करता हूं मैं वंदना, मैं आपको नमन करता हूं, आपकी वंदना करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, आपके गुणों को मैं स्मरण करता हूं। नत शिर बारंबार नमन, अभिमान नहीं।
एक बार नहीं, बार बार आपके चरण कमलों में अपने आप को समर्पण करके तुझे देव परमात्मन मंगल शिव शुभकार। हे परमात्मा, आप तो इस जगत के रचयाता हैं, पालन करता है, शिव स्वरूप, पैदा करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले आप ही हैं। मैं, हे देव आदिदेव, हे परमात्मन परमात्मा, सबसे बड़ा आपके समान ही और कोई नहीं है। आप मंगल करने वाले हैं। मैं आपको नत शिर बारंबार नमस्कार करता हूं। कैसे? अब संबोधन है सीधा। देवादिदेव मेरे सम्मुख हैं। जिस प्रकार साधारण मानव अपने से बड़े को नमन करता है, अब वह परम देव हैं। अंजलि पर मस्तक किए, दोनों हाथ जोड़ लेने, अंगूठे मिला लेने और अंगूठों पर अपने इस अंजलि को अपना मस्तक रख देना। अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ, बहुत विनय पूर्वक, क्योंकि गीता का सिद्धांत है जो विनीत नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है, उसको तो यह ज्ञान ही नहीं वर्णन करना, उसको नहीं यह कहना, क्योंकि उसको अच्छा ही नहीं लगेगा। क्या विधि है, क्या विधान है, वैसे सुनना ही नहीं चाहता। वह अपनी तौहीन समझता है कि मुझे बता दिया कि उसकी पूजा की विधि क्या है, क्या गुरुदेव ने कहा है, कितना एकाकार है। यह उसकी कृपा को प्राप्त कर लेना, उसकी शक्तियों को अपने ऊपर जागृत कर लेना, कोई विधि है, कोई विधान है जो इसे सुनना ही नहीं चाहता, तो इसे प्राप्त क्या कर लेवेगा। अंजलि पर मस्तक किए, महाराज ने कहा पूर्ण भावना होनी चाहिए कि वह देव आदिदेव, क्योंकि यह सीधा संबोधन है उस परम पिता परमात्मा श्री राम को, सीधा संबोधन है कि वह आप मेरे सम्मुख हैं, मैं आपकी चरण शरण में हूं। अंजलि पर मस्तक किए, मैं विनम्रता, इसमें जब अंजलि पर मस्तक आ गया और यह मस्तक नीचे झुक गया तो अभिमान लेश मात्र नहीं रहता। अपनी विद्वता, अपनी योग्यता क्या परमात्मा से अधिक है हमारी? उस परम पुरुष के सम्मुख हमारा ज्ञान, हमारी योग्यता तो एक कण शून्य से भी कम ही है। उस परम पिता परमात्मा को अपने सम्मुख सीधे संबोधन में, हे देव आदिदेव, मैं आपकी चरण शरण में हूं, अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ, बहुत विनम्रता से, बहुत भक्ति भाव पूर्ण भावना से, नमस्कार मेरा तुझे, मैं आपको नमस्कार करता हूं। भावना होवे, किसकी होगी? जो वास्तविक इस पूजन में
अपने आप को समर्पित किए होगा। अब मन में कुछ और चल रहा है, शब्द बोल रहा है, अब जो शब्द हैं उसके भावों के साथ मेल नहीं खाते, तो वह तो परमपिता परमात्मा भावना प्रदान है। तुम्हारे शब्द बहुत महत्व नहीं रखते, तुम्हारी भावना महत्व रखती है। तुम्हारे में भाव क्या है? क्या वास्तव में देवादि देव को अपने सम्मुख मानते भी हो? सीधा संबोधन है, करता हूं मैं वंदना नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन। तुझे किसको कहते हैं? तुझे, मैंने तुम्हें कहा, जो सामने होगा। तुझे देव, देवों के देव परमात्मा ने, यह सीधा संबोधन। जब तक भाव नहीं होगा कृपा नहीं होगी। फिर बदनाम सत्संग को, महाराज की वाणी को, मैं तो इतना सत्संग में जाता हूं, मैं तो इतना पाठ करता हूं, फिर ये क्यों हो गया? भाई तू सत्संग में कहां जाता है? तू तो अपनी प्रतिष्ठा के लिए जाता है, मेरी वाह वाह होवे, लोग मुझे बहुत बड़ा सेवक कहें, बहुत बड़ा भक्त कहें। अंतर है। भाव आंतरिक वह जानता है और उसका विधान है, उसका नियम है। जो जितने का अधिकारी है उसको उतना ही मिलता है। यह टाट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। जो दिन चढ़ता करता हानि, फिर भी हर्षित हो अभिमानी। अभिमानी बहुत हर्षित होता है। जाग हे प्यारे, जाग जाग। ये जो पूजा की विधि गुरु महाराज ने वर्णन की हुई है, उसको अपना करके बड़ी सुगमता से मानव सिद्धियों को प्राप्त कर लेगा। बड़ी सुगमता से उसका ये जो पूजन है शीघ्रतम फलीभूत हो जाएगा। वह परमपिता परमात्मा भावना में रहता है, दिखावे में नहीं। अंजलि पर मस्तक किए, विनय भक्ति के साथ, नमस्कार मेरा तुझे होवे जग के नाथ। ये सारा जगत तेरा है, ये सारे पदार्थ तेरे हैं। मेरे को जन्म और मृत्यु के बीच जो थोड़ी सी अवधि है, यह थोड़ा सा काल है हम सबके पास, जन्म और मृत्यु के बीच का, जिसे हम जीवन कहते हैं। अगर अभिमान आ गया, तेरा मेरा दिन भर करता, ये तेरा है ये मेरा है, पर तेरा कछु नाही रे। माटी का है खेल ये सारा, मिलेगा माटी माही रे, माटी में मिल जाएगा। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, विदेह के राजा महाराज जनक, अपार धन दौलत राजपाट प्राप्त होने पर यह नहीं मेरा है, मैं हूं दास राम का प्यारे, रहता हूं श्री राम सहारे, हरि का काम करूं दिन राती, तृष्णा मुझे कदापि ना सताती। ये मुझे तृष्णा नहीं सताती। ये उस परमेश्वर के साथ एकाकार, हे प्रभु ये सब कुछ तेरा है। हां, ये जो मुझे सेवा सौंपी है,
ये तेरी कृपा है, तेरी मेहर है, तेरी दया है। ये है नमस्कार उसे, ये है नमन उसे, ये है अपने आप को समर्पण उसे। तब गुरु महाराज ने कहा, साधक नित नियम से अपने आप, अपने ज्ञान को, अपने जाप पाठ को, अपनी साधना को, अपनी तपस्या को ये अपना अभिमान ना कर बैठे, क्योंकि अभिमान करते ही निष्फल हो जाते हैं। इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं होने वाला, ना सेवा का, ना जाप पाठ का। महाराज के शब्द हैं, यह निष्फल हो जाते हैं, केवल अभिमान हो जावे। इसलिए नमन, नमस्कार करता हूं मैं वंदना, नत शिर बारंबार तुझे देव परमात्मन, मंगल शिव शुभकार अंजलि पर मस्तक किए। विनय भक्ति के साथ नमस्कार मेरा तुझे, होवे जग के नाथ। ये सारे जगत के नाथ, जो कुछ दिखाई देता है उसके भी नाथ, स्वामी, मालिक आप हैं। जो नहीं दिखाई देता हमें, उसके भी नाथ, उसके भी स्वामी आप हैं। मैं आपकी चरण शरण में हूं। हे गुरुदेव, आपको असंख्य नमन। गुरु पूर्णिमा सम्मुख है। आप अपनी वाणी से हमें कृतार्थ कर रहे हैं, हमारा पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। हे गुरुदेव, आप जैसा युगों में कोई एक ही हुआ करता है। हम धन हुए आपसे अपना पथ प्रदर्शन प्राप्त करके। आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। शिव शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने
शक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः। सर्वशक्ति